हेलो। साहिब जी। सत्तान जी। जी भगत जी। हाँ जी। मैं कल ना वैसे ही थोड़ा सा ना परेशान चल रहा था, तो मैं गुरुजी के सत्संग देखता हूँ यूट्यूब पे। जी मेरी मम्मी ने 2014 में नाम लिया था गुरुजी से, जी। बरवाला आश्रम से, हम्म जब गुरुजी जेल धाम से बाहर थे। हम्म। तब मेरी मदर का नाम खंडित हो गया। अब मैंने मम्मी को कल बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हमारे दिल्ली के पांडव नगर में वो सेंटर है। हम्म सेंटर मतलब गुरु जी का वो है, नाम केंद्र सेंटर। हम्म तो वहां जाके आप अपना नाम शुद्ध करा लो। मम्मी कह रही मैं नहीं जाऊंगी। हम्म। वो आपकी वीडियो देखती हैं, मतलब क्या करें सर, हम तो कंफ्यूज हो गए। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं, मेरी मदर का नाम खंडित हो गया है, अब दोबारा शुद्ध कराना उसे। आपको क्या पता नाम खंडित हो गया? मतलब हो ही गया है। मेरी मम्मी ने जो जो उन्होंने नियम बताए थे वो सब मम्मी से कुछ फॉलो नहीं हो पाए। कभी मम्मी ने किसी के घर का खाना खा लिया, कुछ मतलब जो जो उन्होंने बताया था कुछ हो गया, मतलब खंडित, नाम खंडित हो गया। ज्योति जलाई काफी सालों से, तो मतलब मंत्र का जाप कर रही थी वो। तो संगत में ऐसा कौन है जिसका नाम खंडित नहीं है वर्तमान में? नहीं तो सर किसके लिए क्या करें, कुछ बताइए। नहीं तो नाम नाम किसने दिया था? रामपाल महाराज जी ने। तो शुद्ध कौन करेगा? वही करेंगे वो ये तो सेंटर वाले तो कह रहे हैं हमारे को वीडियो के थ्रू नाम शूट करा रहे हैं। सेंटर वाले आपको कल सतलोक भेजने का ठेका लेंगे, भिजवा दोगे अपनी मम्मी को? अच्छा चलो सर जी, वो भी छोड़ो। अब जो नए जुड़े हैं उनको जिनको जुड़ना है वो क्या करें? जिनको क्या जुड़ना है, गुरु जी का इंतजार जैसे करो, परमात्मा के सत्संग सुनो, अपनी मर्यादाओं को ठीक करो, बुराइयों को सर छोड़ो। जी, सब बुराइयां तो छोड़ दिया, मन भटक गया, परेशान है, क्या मन तो करें इसके सबका लिए? भटक रहा है भाई, किसका मन नहीं भटक रहा बताओ दुनिया में? मन तो सत्संग सुनने से ही तो तो रुकेगा। सर जी ऐसे तो अधूरा हो जाएगा। अब गुरु जी पूरा तो समझ गुरु लो जी करेंगे आने के बाद। इस बीच जो अपना समझ लो इस दुनिया से ही चला गया, वो तो अधूरा रह जाएगा, वो क्या करें? अच्छी आत्मा है, परमात्मा का संस्कारी है, पिछले जन्म का भगत है, दोबारा जन्म दे देगा, वो तो मालिक के हाथ की बात है। चलो, मतलब वही है ना, गुरु जी के यहाँ भी कंफ्यूजन हो गई, डबल डबल दो दो हो गए दो गुरु जी हो गए। भाई हो ही गए, एक मैनेजमेंट गुरु जी हो गया, एक संत रामपाल जी महाराज जी हो गए, आपने किसको चुनना है वो देखो। नहीं, हमने तो पूर्ण परमात्मा को ही चुनना है। हमें आप जिन नामदान हमें केंद्रों उनसे पे क्या लेने देना? आप जिन नामदान केंद्रों पे मम्मी को भेजने की सोच रहे हो, क्या वो नामदान केंद्र गुरु जी के आदेश से है? आपको कोई ऐसा आदेश दिखाया गया, कोई वीडियो वीडियो कोई कोई गुरु जी का सत्संग है आप लोगों के पास में जिसमें गुरु जी ने कहा हो कि मैं जेल जा रहा हूँ और मेरे जेल जाने के बाद ये मेरे भाई बंधु ये जगह जगह दुकानें खोलेंगे और बच्चों यहाँ से तुम नाम शुद्ध करवाओ? और जो ये लोग ये नामदान केंद्र पे बैठे हैं, इनमें से क्या इनके नाम शुद्ध हैं? ये तो सर जी कंफ्यूजन हो गई, बंदा तो पहले ही भटक रहा था, वो तो और भटक जाएगा। नहीं नहीं, देखो भगत जी, जो सत्संग मैं सुनता है। कल मैं पूरी उम्मीद से, क्योंकि मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं हम्म, बहुत परेशान हूँ। मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मम्मी ने को मैंने रात को ऐसे ऐसे बताया, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा, मेरा घर में कलेश, मेरी वाइफ से डिवोर्स तक होने वाला है, मैं परेशान हूँ, मेरे को कर्जा चढ़ गया है। मैं गुरुजी का सत्संग सुन रहा हूँ काफी टाइम से, एक डेढ़ साल से सुनता तो रहता हूँ और भगत मैं जी गुरुद्वारे जाता हूँ। आप एक बात बताओ, नाम दीक्षा लेते ही कौन सा गुरु जी मतलब झाड़ फूंक कर देंगे जो आपकी सारी स्थिति ठीक हो जाएगी? ये तो आपने खुद करनी पड़ेगी अपने ज्ञान से। ये तो आपने खुद गुरु जी के सत्संग सुन के, गुरु जी तो एक मार्ग दिखाते हैं, परमात्मा तो आपको रास्ता बताते हैं, और रास्ता बताने का गुरु जी का जरिया है उनका सत्संग। अब सत्संग सुन के चलना तो आपने पड़ेगा ना, अपनी क्रियाओं को आपने ठीक करना पड़ेगा। ठीक, धैर्य धीरज संतोष विवेक का प्रयोग आपने करना पड़ेगा। सब बात ठीक है। दादी मैं एक चीज और पूछ रहा था, जैसे आप, जैसे मम्मी जब जो प्रथम नाम मम्मी को मिला था, मम्मी उन्हीं का ही जाप करती है हाँ जो तो गुरुजी ने उसी का दे रखा करना था। है, जो गुरु जी से मिला है उसी का जाप करना है। तो और हमें भी कुछ ऐसा कोई जाप मिल जाए जिससे हम भी उसी भक्ति पे लग जाएं। कोई दे नहीं सकता ना भगत जी परमात्मा के अलावा, इंतजार तो आपने उनका करना पड़ेगा। नहीं वही अब इंतजार बस। तो, अब एक बात बताओ, अगर इसी तरीके से सारा काम चलता रहा तो फिर गुरुजी की जरूरत क्या है? फिर गुरुजी को जेल में बैठा रहने दो। जो काम गुरुजी करने आते हैं वो काम यदि ये दो कौड़ी के आदमी कर रहे हैं तो फिर गुरुजी की जरूरत क्या है? गुरुजी को जेल में रहने दो, बाहर सारे काम हो ही रहे हैं। तो दास जी थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए गुरुजी कब तक कल तो मैं सुन रहा था एक केस से बरी हो गए वो।
भगत जी एक केस से बरी हो गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसे तो बहुत सारी केस, बहुत सारी एफआईआर हैं। जब अगर अगर 7 साल में अगर 2-4 केस अगर सॉल्व हुए हैं तो अभी तो गुरुजी पे बहुत सारे मुकदमे हैं, तो सोचो उनको उनको सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। और ये तो छोटे छोटे मुकदमे थे, मर्डर और देशद्रोह जैसे मुकदमे तो बाकी हैं। आप इन चीजों पे ध्यान मत दो कि गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कब नहीं आएंगे। गुरुजी ने जो मार्ग बता दिया भगत जी, उस मार्ग को अपनाओ। परमात्मा की मर्जी है, वो आ जाए तो सुबह आ जाए, नहीं आए तो 20 साल नहीं आवे। आप उस चीज सर को जी मत देखो। आपको तो चलो ठीक है, आप सबको तो प्रथम नाम मिल गया, जो नए नाम में जुड़ना कुछ चाहते नहीं हैं। है भगत जी। नाम लेके कौन सा महाराजा बन जाओगे? नाम लेके गुरुजी का भाई भगोड़ा बन के घूम रहा, नाम लेके गुरुजी का बेटा भगोड़ा बन के घूम रहा, नाम लेके लोग मर रहे हैं कोरोना से, सार नाम तक लेके। आप प्रथम नाम लेके कौन से देवता बन जाओगे? नाम से भक्ति चलेगी क्या? भक्ति चलेगी विश्वास से। पहले ये विश्वास तो करो सत्संग सुन के कि धरती पे परमात्मा है और वो समझाना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका मिशन क्या है। पहले भगत जी गुरु को समझो। जब गुरु को समझोगे तब वो नाम काम करेगा। ऐसे नहीं होती भक्ति कि जिन नाम ले लिया जी हो जाएंगे काम सारे पूरे, ऐसे नहीं होते भगत जी। यही यही चीजें तो परमात्मा समझाना चाह रहे हैं पिछले 27 साल से, जो कोई समझ नहीं रहा। अरे नाम लेके लोग क्यों मर रहे हैं? आप तो प्रथम नाम लेने की सोच रहे हो, लोग तो तीनों नाम लेके मर रहे हैं। दुर्गति से मौत हो रही है उनकी, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, फांसी खा के मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। तो बताइए नाम बड़ा है या फिर गुरुजी पे विश्वास बड़ा है? और ये विश्वास बढ़ेगा उनके सत्संग सुनते रहने से। और जो गुरुजी ने नियम बताए, जो मर्यादा बताई, उनका पालन करो अपने जीवन में, उनको अपनाओ, तब आप नाम के काबिल होगे। एक बात बताइए, किसान खेत में बीज बोलता है और उसकी जो जमीन है वो बंजर है, उस पे जो है झाड़ियां खड़ी हैं, उस पे खरपतवार है। अब उसमें कोई बीज डालता है क्या? ऐसे कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो उसका बाड़ में बीज डालेगा। अगर कोई समझदार होगा तो पहले खेत की सफाई करेगा, उसकी बुआई करेगा, उसकी जुताई करेगा, फिर उसमें बीज बोएगा। तो भगत जी आपका शरीर जो है खेत है, अभी इसमें खरपतवार है। ये खरपतवार होगी गुरु जी के सत्संग सुनने से, मर्यादाएं निभाने से, नियम निभाने से। जिन बुराइयों को छोड़ने के लिए गुरु जी कहते हैं बुराइयां छोड़ने से, तो बुराइयां छूटेंगी कैसे? गुरु जी के सत्संग सुनने से। तो भगत जी नाम के लिए अपने आप को तैयार करो, पहले गुरु जी के सत्संग सुनो अच्छे से, साल 6 महीने 2 साल। ये आपके लिए बहुत फिर अच्छा सौभाग्य है कि जब तक गुरु जी नहीं आते हैं तब तक आप उनके सत्संग सुन के अपनी आत्मा को निर्मल करो, अपने भक्ति रूपी खेत को संवारो। फिर जैसे गुरु जी आएंगे नाम रूपी बीज डाल देंगे तो फसल अच्छी उगेगी ना। नहीं, सत्संग तो मैं सुनता हूँ गुरु जी के, तो दिन सुनते में रहिए दो भगत जी, पाँच और साल कोई तरीका नहीं है। अगर आपने सत्संग सुने हैं तो गुरु जी सत्संग में ये भी कहते हैं कि ध्यान से सत्संग सुनना भी नाम जाप करने में आता है, वो भी मंत्र जाप करने के बराबर है। हम्म, अब ये विश्वास करना पड़ेगा भाई। नाम ले लोगे फिर कल को आप इनके कुत्ते बन के रह जाओगे। ये आपको ऐसा बना देंगे, आप ना ना घर के रहोगे ना घाट के धोबी के, कुत्ते बना देंगे आपको। आप इनकी चापलूसी करोगे, इसके अलावा आप जी कुछ नहीं करोगे। फिर ये कहेंगे वहां पे जाओगे, ये कहेंगे वहां ज्योति कराओगे, पाठ कराओगे, ये कहेंगे गुरु जी का आदेश है रक्त दान करो, दे दान करो, इतना दान करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? फिर आप पछताओगे कि पवन दास ठीक कह रहा था, मुझे गुरु जी का इंतजार करना हम्म। चाहिए था। आप कभी गुरु जी से मिले हैं सर जी? भगत जी मैं तो रोज ही मिलता हूँ परमात्मा से। नहीं, वो तो अंतर मन में तो आप रोज मिलते हैं, तो बस वैसे वही कभी? असली मिलना, वही मिलना है। बाकी शरीर से मिलना कोई मिलना नहीं होता। ये शरीर से मिलने वाले तो आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, इनकी दुर्गतियां हो रही। गुरु जी कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पाए। तो परमात्मा से मिलना क्या होता है? परमात्मा से मिलना होता है आत्मिक रूप से मिलना, गुरु के प्रत्येक वचन पे चलना, वो होता है असली मिलना। ये शरीर से मिलाप कोई मिलाप नहीं होता है। ये शरीर से 24 घंटे गुरु जी के साथ आश्रम में रहने वालों की आज दुर्गतियां हो रही हैं। तो कौन सा मिलना बड़ा हुआ, आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से? जी भाई यार, समझ नहीं आ रहा तो भटक। चलो, गुरु जी के सत्संग सुनेंगे, मतलब यही है। मतलब मैं इसलिए जा रहा था कि मेरे को, मैं मंदिर भी जा चला गया, गुरुद्वारे जाता हूँ, ठीक है, गुरुद्वारे जाके मन को शांति मिलती है, सेवा करता हूँ, सुकून मिलता है, और कहीं मन ही नहीं अटकता, भटकता रहता हूँ, कर्जा चढ़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ते नहीं निकल रहे हैं। देखो गुरु जी ऐसा है से भगत रोज जी, हाथ जोड़ के आता हूँ, रात को सोते समय दंड प्रणाम करके सोता हूँ, जो हाथ सत्संग जोड़ के सुनेगा सोता और हूँ। जो सत्संग सुन के गुरु जी के वचन पे चलने की कोशिश करेगा वो नहीं भटकता भाई, नहीं भटकेगा। चाहे नाम लो चाहे ना लो, सत्संग इंसान का मार्गदर्शन करता है। सत्संग कभी इंसान को भटकाता है क्या? अब आप कह रहे हो मैं सत्संग भी सुन रहा हूँ और मैं मतलब भटक रहा हूँ, तो इसका मतलब आप सत्संग खाली कान से सुन रहे हो, आप अपनी आत्मा से नहीं सुन रहे, हृदय से नहीं सुन रहे। आप उन सत्संगों पे अमल करने का प्रयास नहीं कर रहे। वरना सत्संग जीव का सदमार्ग करते हैं, उसको कुमार्ग पे नहीं जाने देते। इंसान कभी भटकता नहीं है सतगुरु के सत्संग सुन के।
तो सत्संग जो आप सुन रहे हैं उनको कान से सुनना बंद करके आप उनको अपनी आत्मा से सुनना शुरू करो। सुनो कान के माध्यम से, लेकिन उनको अपने दिल में उतारो कि गुरुजी हमें क्या कहना चाह नहीं, रहे हैं। जैसे आपका जितना विश्वास है ना, उतना ही दृढ़ विश्वास मेरी मदर का भी है। वो बहुत मानती है, वो भी बस आपकी वीडियो देख के रुक गई, वरना वो कह रही है मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं यही जो मुझे गुरुजी ने खुद नाम दिया है वो वीडियो देखती है, नाम करेंगी। वो कह रही है मैं खुद ही ये अपनी घर में जोत जलानी शुरू करूंगी, जब गुरुजी आएंगे तब देखूंगी। वो भी यही कह रही बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं दूसरा, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है। मालिक मम्मी अपनी कह रही है अपनी जो घर आत्मा में। की आवाज सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। अगर आपकी मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, जो उन्होंने भक्ति छोड़ रखी थी बीच में, नहीं, अब यदि भक्ति वो नहीं छोड़ी, वापस। भक्ति नहीं छोड़ी। उनसे क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने बोला था हमने किसी के घर का खाना नहीं खाना, वो हम्म, उन्होंने एक दो बार मतलब बीच में खा लिया। जैसे अब मेरे घर में मैं विश्वास करता हूँ, मेरी मदर विश्वास करती है, मैं बाकी बंदों का हर किसी की अपनी अपनी सोच है। वो घर में भैया नॉन वेज भी खाते हैं, सब करते हैं। मेरा बड़ा भाई ड्रिंक भी करता है, क्या बोल सकते हैं। मेरी मदर ने तो बहुत हाथ जोड़ के कि मेरे ये घर से सब कुछ हटा दो। हम्म। अब वो इसी वजह से मेरी मम्मी का नाम खंडित हो गया, समझ लो, ये वजह थी। नाम कभी खंडित नहीं होता भगत जी, ये नाम परमात्मा का है। नाम खंड हो गया तो पूरी दुनिया खंड हो जाएगी। परमात्मा ने ये दुनिया किस चीज से रची है? परमात्मा ने दुनिया किसी ट्रैक्टर से रची है क्या? किसी मशीन से रची है क्या? अपने तो नाम से तो रची है, अपने शब्द से तो अब रची है। अब मैं अपनी मदर को क्या संदेश दूं? मैं तो बस, मम्मी ने तो मुझे तो रोका कि तू अभी नाम नहीं लेगा, भगत जी तू उनको बच्चा ही संदेश हो। देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मम्मी के सब कुछ समझ में आ चुका है। वो जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। अब आपके समझ में नहीं आ रही, समझना आपने मतलब है। वो परेशान है कि घर में सब टेंशन में है, कलेश, पैसे की सबके अपने अपने दिक्कत, संस्कार हैं जरा। भगत जी। आप किन किन के संस्कारों को रोकोगे? घर में सबके अपने मतलब अपने मदर संस्कार को हैं। यही बोल दो, आप जो कर रहे हो करो, जोत जलाओ डेली, जो शुरू बिल्कुल करो, दोबारा से जोत जलानी शुरू करो। बिल्कुल और जो आपको नाम मिला वही नाम जपो। जब बिल्कुल। गुरु जी आएंगे फिर उनसे आदेश लो कि आगे क्या है। यही तरीका है। परमात्मा कहते हैं जागो तभी सवेरा। गुरुजी ने नाम मंत्र दिया हुआ है, उनको मर्यादा उनको बताई हुई है। ठीक है, हाँ, गलतियां मर्यादा सबसे उनको होती हैं पता है। भगत जी। अपने आप में कोई भी इंसान मतलब परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अपनी गलतियों हम्म। को परमात्मा से क्षमा याचना मांग ले और उसके बाद वापस अपनी क्रियाओं को उसी तरीके से शुरू कर दे, वो महान होता है भगत जी। परमात्मा फिर वापस उसके ऊपर दया बख्शते हैं। तो वो जो कर रही है आपकी मम्मी बहुत अच्छा है, दया है परमात्मा की। दोबारा से वो भक्ति पे लगी है और अपनी तमाम जानी अनजानी की गलतियों के लिए, जो भी मर्यादा उनसे टूटी है, उन सब के लिए वो गुरुदेव जी से दंडवत करके क्षमा याचना करे। बाकी अपने घर में वापस उसी तरीके से जोत जलाओ, परमात्मा की आरती मंत्र और सुमरण करो। बस यही भक्ति है भगत जी। हाँ, मम्मी आरती रो, मम्मी ने भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरी आरती छोड़, कभी कभार मिस हो गई हो तो हो गई, कभी आरती मिस नहीं करी। मम्मी मंत्र जाप भी करती हैं। बस हाँ बस ठीक है फिर अंदर भगत से जी। दुखी है। मेरी वजह से कह लो कि मेरी टेंशन लेती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है शादीशुदा लाइफ। मेरी वाइफ से सबसे रोज घर में कलेश, मतलब अब इसी वजह से देखो, वो बहुत परेशान रहती है। अंदर ही अंदर उनका भी भटक सी गई है वो, मतलब भटकी नहीं है, विश्वास है उनको कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। अब माता पिता होते हैं भगत जी, बच्चों की थोड़ी बहुत चिंता तो होती है, लेकिन आप समझदार हो, आप कोई बालक नहीं हो। आप अपने माता पिता की टेंशन आप जी कम कर सकते हो इस परमात्मा की भक्ति से जुड़ के। आप भी गुरु जी के सत्संग सुनो, अपनी माँ के साथ बैठ के आरती करो, घर में जोत जलाओ परमात्मा की। अच्छे विचारों को रखो मन में। वाइफ के साथ अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो आप थोड़ा शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो। अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है आपसे फिर भी, तो आप उसको मना मत करो। उसको बोलो भैया मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, तुझे अगर यहाँ रहना है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उस परमात्मा का नौकर हूँ और तू उस परमात्मा की आत्मा है। मेरे मेरे से जो भी बनेगा मैं तेरी सेवा करूंगा, जो भी बनेगा मैं हर प्रकार से मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। इसके बाद भी अगर तुझे यहाँ नहीं रहना है तो देखो, ये मोस्ट वेलकम है। रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं और जाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से उनको डील करो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। भगत जी होना वही है जो परमेश्वर ने भाग्य में लिखा हुआ है। अब अब चाहे उसको आप चाहे टेंशन लेके कर लो, चाहे उसको प्यार से कर लो, बात एक ही है। मैंने बहुत भटक के देख लिया, मैं इधर उधर गया, पंडितों पे उपाय करा, ये करा, सब पकड़ा गया, और सब मेरे पंडितों में की ही गलत लड़कियां है। जब खुद भग जाती हैं, पंडितों की लड़कियों के खुद के डिवोर्स हो जाते हैं, तब क्या, तब वो किसके पास जाते हैं? अब मानोगे गुरुजी, चलो ठीक है, ये ना बहुत अशांत हो गई थी, गुस्सा इतना है, गाली गलौज गंदपंती पे। मैंने एक उपाय कराया, ठीक है, थोड़े दिन शांत रही। उसके बाद ये किसी गुरु गद्दी पे गई होगी, उसके बाद तीन तीन चीजें मेरे ऊपर ही नाम आ गई कि तूने मेरे पर ये कराया, इसका उतारा शमशान में होगा, ये होगा। जो चीज मैंने नहीं करी, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बोली कि मैंने ये चीज नहीं करी, और जो किया उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ कि मैं गलत राह के तरफ आपसे विश्वास ना करके मैं कहीं और गया। मतलब वो गुरु गद्दी ऐसा कह दिया उन्होंने
कि ये इंसान जिंदगी भर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, मतलब भटका दिया, मतलब और मुझे, और मैं भटक गया, और मैं परेशान हो गया। बताओ, एक इंसान कह रहा है, दूसरा वो भी यही कह रहा है कि भैया तू, ये इंसान ऐसा रहेगा, दूसरे वाला कह रहा है वो इसका तो डिवोर्स पक्का होगा। मैं कहा तुम भगवान हो तो फिर ये भी बता दो कि मुझे 5 लाख की डिमांड है और 1.5 लाख मैंने बैंक के डालने हैं, उसके 6.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? सबसे पहले तो तुम मुझे अब ये आंसर दो। वो कह रहा है पैसे का थोड़ा बताते हैं कि हम पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो आपको करने पड़ेंगे। मैं कहा तुम ये चीज बोल सकते हो कि डिवोर्स होगा कंफर्म है? मैं उसी बकवास दिन है। से भाई साहब, उसी दिन से मैंने कहा ये पाखंड की दुकान है, इनकी दुर्गति ये इंसान को भटकाने के अलावा और गंदे कर्म कर रहे हैं अपने। देखो, दुनिया में सबने अपना अपने अपने धंधे सेट कर रखे हैं। कोई अपना मेहनत करके कमाता है, कोई किसी को मूर्ख बना के कमाता है, कोई किसी को धोखाधड़ी करके कमाता है। गुरुजी के अलावा और गुरुजी के सत्संगों के अलावा दुनिया में कोई किसी को सदमार्ग नहीं दिखा सकता है। तो भगत जी, आपने देख लिया, हर जगह भटक के फिर के कुछ नहीं है, यही भगवान है, यही परमात्मा है। इससे आप जी जुड़ जाओ और परमात्मा से आप जी संकल्प दीक्षा ले लो। संकल्प का मतलब है पहले ज्ञान को समझो, पहले विश्वास करो कि हाँ भाई धरती पे कोई है। उसके बाद आप जी संकल्प कर लो, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके अपने घर पे, और मालिक से कहो कि परमात्मा, मैं आज से आपके जो सत्संग है बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा। आपने मुझे जो नियम बता रखे हैं, जो मर्यादा बता रखी है, मैं उनको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। और परमेश्वर, आपके अलावा मैं किसी को भी अपने इष्ट रूप में, अपने गुरु रूप में नहीं पूजूंगा। और आपके आने तक मेरी मदर जो भी क्रिया कर रही है भक्ति की, खाली नाम को छोड़ के मैं सभी काम करूंगा, ज्योति लगाऊंगा आपकी, आपका मैं सत्संग सुनूंगा। और परमात्मा नहीं आपकी गुरुजी, मैं तो घर में ही नहीं रहता। मैं सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाता हूँ, रात को 12 बजे कोई बात पहुंचता हूँ, नहीं क्योंकि भगत घर जी, में कोई बैठ कलेश के करना चलते हैं ना, जरूरी ज्योति थोड़ी होती है। कुछ नहीं यहाँ। आप जब घर से निकलते हो तो आप कहाँ जाते हो? आप मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। कितना टाइम लगता है आपको फैक्ट्री जाने में? मेरे घर के पास ही है, मतलब ये है कि भाई की फैक्ट्री है, वहीं जाके तो बैठता हूँ, थोड़ा बहुत काम वाम करता हूँ फैक्ट्री में अपना, आप जी फिर काम फ्री क्या होता हूँ करते तो हो? सत्संग सुन लेता हूँ। तो मेरा बस, तो फिर कपड़े का काम है। आप वहाँ बैठ के अपना कान में लीड लगा के सत्संग सुन लो, दिक्कत कहाँ है? ये हाँ तो कोई एक सत्संग जगह बैठ सुनता के हूँ मैं करने का थोड़ी है। और जो मैं गुरु जी गुरुद्वारे जाता हूँ, वो बस ये देखो, है कि ये सारी रात को चीजें आपने वहाँ चले छोड़नी जाता पड़ेंगी। ये सारी चीजें ही आपने छोड़नी पड़ेंगी। ये चीजें आपको सत्संग से समझ में आएंगी कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपके गुरुजी का आश्रम है, जो आपने अपने घर पे बना हूँ। रखा है। मैं सारी बात ठीक है, मैं 7 बजे के बाद कहाँ जाऊँ? हम्म? मैं कहाँ जाऊँ? घर जाता हूँ तो रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश। मैं घर जा नहीं पाता कि भाई, मैं 5-5 दिन 6-6 दिन शक्ल, एक ही घर में रह के हम अलग अलग कमरों में रहते हैं। अब देखो भगत जी, ज्ञान आप सुन रहे हो ना, सत्संग आप सुन रहे हो ना, तो संघर्ष भी तो आपने करना पड़ेगा ना। ऐसे भगने से नहीं थोड़े काम सभी चलेगा। आप, वही है ना, भगने की बात नहीं है। वही है ना, हर किसी को अपने घर का पता होता है, मुझे पता है। अब वो कह रही है कि किसके घर में जितनी कलेश नहीं जल्दी भैया? अपने अपने जितनी जल्दी हो सकता है अपना पीछा छुड़वा और मेरी भी जिंदगी आजाद कर, पैसे का जुगाड़ कर। अब मैं रोज एक चीज कहाँ से बोलूँ कि इस वक्त 7 लाख, मेरे 7,000 करोड़ लग रहे हैं, मुझे कहाँ से लाऊं 7 लाख रुपए? चुपचाप रहो ना भगत जी, उनको बोलने दो। क्या दिक्कत आ रही है? आप अपना लगा के जी, कान में लीड, आप अपने परमात्मा से गाली प्रार्थना करते रहो। गलौज अब ये हाथापाई। संघर्ष ही अब तो है, इन चीजों को सहन करना ही तो संघर्ष है। भ- भगत को सूरवीर इसीलिए तो कहा है परमात्मा ने। सूरवीर वो होता है भक्ति में जो सहन करता है, लोगों की गालियां, लोगों की मार, लोगों का व्यंग। अब वो सारी चीजें आपको ये सत्संगों से समझ में आएंगी। इसीलिए तो दास कह रहे हैं कि सत्संगों को खाली अपने कान से मत सुनो, उनको अपने हृदय में उतारो भाई। तब आपको हिम्मत क्योंकि मिलेगी। गुरुजी मैं गुरुद्वारे भी बस सेवा भाव से जाता हूँ, मैं बाबा जी से कुछ नहीं। आप कितने सेवा बाबा जी भाव से से जाओ, यही, आप गुरुद्वारे में मैं आप कितना यही ही बोल, दान करो, आप कुछ भी करो, आपको नहीं एक दान प्रतिशत भी कुछ लाभ नहीं, नहीं मिल रहा है। कुछ गुरुद्वारे मैं की कुछ सेवा में नहीं, आपको, भगत जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं तो गुरुद्वारे इसलिए में आप जाता हूँ कि जाओगे, गुरु आप नानक देव कितनी जी भी सेवा ने कर लो, इनका नाम कितना लिया कुछ था। कर लो, 1% भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज से पहले आप गुरुद्वारे में तो जा रहे थे, फिर आपके ऊपर दिक्कतें क्यों आ रही है? फिर अगर गुरुद्वारे में जाने से अगर आपको लाभ मिलना होता तो मैं तो ये चीज गुरुद्वारे आप भी नोट जा करो रहा था, ना। बीच बीच में कभी मुझे याद आया था तो मैं मंदिर भी चला जाता हूँ, सब मतलब ऐसा सबको नहीं पकड़ करना ना। रखा मैंने, अगर किसी गुरु को जी की नहीं छोड़ भक्ति रखा। करनी है, अगर गुरु जी की भक्ति करनी है तो फिर आपने ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर नहीं छोड़ोगे और आप सत्संग भी सुनते रहोगे तो फिर आपकी कोई समस्या आपकी हल नहीं होगी। मेरी जो नियम है वो नियम है भगत जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, फिर आपको कुछ वो परहेज बता देता है, अगर आप वो परहेज तोड़ोगे तो आपको जाहिर सी बात है वो ऑपरेशन सफल नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार मैं गुरुद्वारे में बैठ के भी बाबा जी का कई बार कान में हेडफोन लगा के सत्संग सुन लेता हूँ, अरे कि बस चाहे ये आप कि मंदिर में बैठने जाके की बैठो शांति उसमें कोई मिलती है। दिक्कत नहीं, आप चाहे गुरुद्वारे में जाओ चाहे मंदिर में जाओ, लेकिन उन लोगों के हिसाब से मत जाओ वहां पे सेवा करने के लिए या कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई भक्ति की नहीं जानकारी नहीं, लेने के ज्ञान के लिए। लिए नहीं जाता, ज्ञान के लिए भी नहीं बाकी आप चाहे जाता, कहीं बस ये बैठो, है कि मैं बैठ जाता हूँ वहां जाके कि कोई अब जगह बैठने मिल में कोई जाती है दोष नहीं बैठने है। की।
बैठने में बैठ आप चाहे जाता हूँ। गुरुद्वारे की छत पे जाके बैठो, उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो क्या है, गुरुद्वारा क्या है, वो भी तो चूने मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है, उसमें ऐसा बैठ क्या जाता है, हूँ वहां कौन सा इसलिए भगवान कि, बैठा और हुआ है। थोड़ा बहुत लोग, थोड़ा बहुत जैसे छबील बटती है तो किसी को प्यासे को उसकी उसको पिला दिया, इस भाव से चल पिला देता हूँ। जैसे सेवा चलती है छबील की, तो बांट दिया, सबको संगत को बांट दिया, नहीं नहीं नहीं, बस इसी भाव से, वो काम मांगने नहीं की भाव करना से आपने, नहीं। वहां पे आपने वो प्रसाद वगैरह नहीं बांटना है। ये सारी फिर मर्यादाओं के खिलाफ है। इन्हीं चीजों को समझाने के लिए गुरुजी सत्संग करते हैं। हमने दूसरे का प्रसाद भी नहीं खाना फिर, अगर अगर नहीं गुरुजी, अगर रात को गुरुजी से खाना अगर खा लाभ खाऊंगा, प्राप्त करना है तो लंगर ही खा लेता हूँ इसलिए तो भैया कि घर कुछ में नहीं जाता करना। ही नहीं, घर में जाता ही नहीं नहीं तो खाना कहाँ खाऊंगा। फिर नहीं होगा भगत जी, अपने घर पे खाओ भैया, आप कमा रहे हो अपनी मेहनत से खाओ, वहाँ पे लोगों के आराम की कमाई आप क्यों खा रहे हो। वो जो लंगर चलता है, वो पता नहीं लोग वो किस किस तरीके से अपनी कमाई करते हैं, कोई 2 नंबर से कर रहा है, कोई चोरी से कर रहा है, कोई ठगी से कर रहा है। वो लोग वहाँ पे दान करते हैं, वो लोगों की हाय, वो लोगों की जो है वो चोरी जारी की कमाई से आप ये लंगर खा रहे हो, तो आपके विचार शुद्ध कहाँ से होंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसे ही आपके अंदर वो दुर्विचार आएंगे। नहीं सर जी, क्या, चलो कभी कभी सर फोन बस ये है कि आपका नंबर सेव कर लिया है, कभी मन उदास होगा तो कभी मन नहीं लगेगा या कुछ पूछना होगा तो आपको फोन करके देखो इस परेशान तरीके से करूंगा। भगत जी पूछने से इन चीजों से कोई मन हल्का नहीं होता है। जब तक आप जो गुरुजी ने जो विधि बता रखी है, जब तक आप उस अनुसार अपनी क्रिया नहीं करोगे, तो हमारे पूछने से भी भगत जी कोई लाभ नहीं होगा। अब आप मेरे से पूछ रहे हो भगत जी, मैं मेरे पेट में दर्द है क्या करूं, मैंने बता दिया भगत जी मेडिकल पे जाओ, 5 रुपए की टेबलेट खाओ। अब आप टेबलेट खाओगे नहीं, तो मेरे पूछने से भी उस बात का लाभ क्या हुआ आपको। तो गुरुजी की जो कि मैं भक्ति। चलो, हम्म। हाँ, जो आपको गुरुजी की भक्ति मिली आप उसी में ध्यान लगाओ, अपने जोत वोत जलाओ, बस यही करो। क्या पता इस जोत से सबका भला हो, हमारे घर में भी सबको ऐसे भला शांति नहीं मिले। होगा जोत से भगत जी, हम गुरुजी की जोर लगा के बाहर जाके बकरे नहीं काटेंगे तो मैं नहीं, कहाँ से भला होगा। मेरी मदर तो आरती करती है ना दिल से, मेरी मदर तो पूरा पूर्ण आप विश्वास भी है दिल ना, से वो करो, कभी मंदिर आप भी जाती। दिल से करो और मालिक की मर्यादा में रहो, आपको क्यों नहीं लाभ होगा। हाँ, गुरुजी ने बोल रखा है, जो व्यक्ति सत्संग भी सुनता है परमात्मा की और मर्यादा में रहेगा, बिना नाम के 70% लाभ देगा परमात्मा। 70% में सब कुछ आ जाता है। चलो गुरुजी देख करूंगा भगत जी, मैं भी। भगत जी। हाँ भगत जी, सॉरी, हाँ, सत्साई। सत्ता जी।